हेलो फ्रेंड्स, आपका आर एस क्लासेज बाय गवर्नमेंट टीचर चैनल में स्वागत है। हम कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक पढ़ रहे थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ नंबर 10, लोक संस्कृति एवं कला। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या में आदिवासी आदिवासी रहते हैं। तो दक्षिण राजस्थान जैसे अपना बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, जैसे जिनमें भील, मीना, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, परंतु राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। एक तो है पूर्वी राजस्थानी भाषा, जो कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा इधर बोली जाती है। एक है पश्चिम राजस्थानी भाषा, जो कि ये सर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इधर बोली जाती है। तो कुल मिला के राजस्थान की मातृभाषा है राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा के भी दो रूप हैं, एक तो होती है पूर्वी राजस्थानी भाषा और एक है पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं, मतलब कि जो पूर्वी राजस्थानी भाषा है उसमें 4 बोलियां बोली जाती हैं, जैसे ढूंढाड़ी, जयपुर जयपुरी भी कहते हैं ढूंढाड़ी को, एक है हाड़ौती, एक है मेवाती और एक है अहिरवाटी। तो ये पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां हैं। कौन कौन सी? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। पश्चिम राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं जो पश्चिमी राजस्थानी भाषा की, जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बांगड़ी है और शेखा पाटी है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखा पाटी। अब पढ़ते हैं वेशभूषा। जो राजस्थानी वेशभूषा है अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। महिलाएं जो हैं घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। जो गोटा लगे ओढ़नी में क्या लगे होते हैं? गोटा लगे रहते हैं, वो पहनते हैं। जो पुरुष होते हैं धोती कुर्ता या कुर्ता पाजामा पहनते हैं। राजस्थानी पगड़ी को स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक माना गया है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। कौन कौन से खेल हैं? घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छुपी। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। छर भर नर छारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। तो ये भी खेल हैं, चर भर नर छारी। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, काल बेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी, कठपुतली आदि भी खेलते हैं। लोक नाट्य कौन कौन से हैं? ख्याल है, हेला है, गबरी है, तमाशा है, तुरंगा कलंगी है, रासधारी है, रामलीला है, दंगल है, स्वांग है, नौटंकी है और भवई है। ये क्या लोक नाट्य हैं? लोक नाट्य कौन कौन से हैं? ख्याल, हेला, गबरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग और नौटंकी। गणगौर। गणगौर
जो स्टार्ट होती है चैत्र शुक्ल तृतीया से। चैत्र शुक्ल तृतीया से क्या स्टार्ट होती है? गणगौर। गणगौर स्टार्ट होती है चैत्र शुक्ल तृतीया से। मोस्ट है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक हैं। गण तो है शिव का और गौर है पार्वती का। तो इसका मतलब है कि गणगौर पर शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। तीज श्रावण के महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है छोटी तीज। जो नवविवाहिता होती हैं, जिनका अभी अभी विवाह हुआ होता है, वे पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। तो ये श्रावण में जो आती है तीज, आती है छोटी तीज, वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। भादो कृष्ण तृतीया को आती है कजली तीज या सातोड़ी तीज। भादो की कृष्ण तृतीया को आती है कजली तीज या सातोड़ी तीज। इस पर महिलाएं मेहंदी लगाती हैं। बड़ी तीज पर पार्वती की पूजा भी करती हैं और महिलाएं अपने सुहाग के लिए दीर्घायु होने की कामना करती हैं। शीतलाष्टमी, यह होली के 8वें दिन आता है शीतलाष्टमी, और यह आती है चैत्र की कृष्ण की अष्टमी को आती है शीतलाष्टमी, और शीतला देवी की पूजा की जाती है शीतलाष्टमी को। बासोड़ा भोजन भी किया जाता है। एक दिन पहले, शीतलाष्टमी के एक दिन पहले बासोड़ा भोजन भी किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के बल्लभ नगर में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेला आयोजित होता है। एक तो उदयपुर में भी आयोजित होता है बल्लभ नगर में, एक होता है जयपुर में। अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है अक्षय तृतीया। इसे आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है और अक्षय तृतीया के दिन गेहूँ व बाजरे का खीच भी बनाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख मेले। पुष्कर मेला अजमेर में बढ़ता है। यह बढ़ता है कार्तिक की पूर्णिमा को। इस मेले में देश विदेश से पर्यटक आते हैं और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और सायकाल शाम को दीपदान होता है। तो पुष्कर मेला बढ़ता है अजमेर में। कार्तिक पूर्णिमा को विदेशी पर्यटक भी आते हैं और ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। केला देवी का मेला जो बढ़ता है वो सवाई माधोपुर में नहीं होकर करौली में बढ़ता है। गलत दे रखा है इसमें। और केला देवी का मेला बढ़ता है चैत्र की शुक्ल की अष्टमी को। केला देवी का मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, जिसे लक्की मेला भी कहा जाता है। महावीर जी का मेला भी करौली में बढ़ता है। यह बढ़ता है, महावीर जी का मेला जो बढ़ता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को बढ़ता है। 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। दशहरा मेला प्रसिद्ध है कोटा का। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासन काल में 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना, पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। दुर्जन साल के समय स्टार्ट हो गया था दशहरा मेला कोटा का, और दुर्जन साल का जो शासन काल था वो था 1729 से 1756। लेकिन दशहरा मेले को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया था महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय ने। महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय ने कोटा के दशहरे मेले को थोड़ा लोकप्रिय बनाया। हरियाली अमावस्या का मेला।
हरियाली अमावस्या का मेला बढ़ता है उदयपुर में। और हरियाली अमावस्या का मेला शुरुआत की थी फतेह सिंह ने 1899 में शुरू किया था हरियाली अमावस्या का मेला। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं हरियाली अमावस्या को। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में बढ़ता है हरियाली मास का अमावस्या का मेला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे ईरान से भारत। इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 तारीख से 6वीं तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स बढ़ता है। तो ख्वाजा साहब का उर्स बढ़ता है रजब माह की 1 तारीख से लेकर 6वीं तारीख तक। बेनेश्वर मेला राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बेनेश्वर मेला। बेनेश्वर मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को और ये बढ़ता है डूंगरपुर में। बेनेश्वर जगह है डूंगरपुर में, यहाँ 3 नदी आकर मिलती हैं, सोम, माही, जाखम। करनी माता का मेला बढ़ता है देशनोक बीकानेर में। करनी माता जो है बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। यहाँ पर काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में मिलते हैं। खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में बढ़ता है। खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है सीकर में। यह बढ़ता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक बढ़ता है। तो फाल्गुन में बढ़ता है खाटू श्याम जी का मेला और शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशी तक बढ़ता है। बाबा रामदेव का मेला। बाबा रामदेव का मेला पोखरण जैसलमेर के रुनिचा गांव में बढ़ता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है बाबा रामदेव का मेला। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर जिले के सागवाड़ तहसील के गलियाकोट में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार ए फखरी माना जाता है। तो गलियाकोट का उर्स बढ़ता है डूंगरपुर में और फखरुद्दीन की दरगाह भी कहाँ पर है डूंगरपुर में, जिसे मजार ए फखरी कहते हैं। यह दाऊदी बोहरा समाज का आस्था का केंद्र है। तो दाऊदी बोहरा समाज के आस्था का केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर। अन्य मेले जीन माता का मेला बढ़ता है सीकर में। भरथरी का मेला बढ़ता है अलवर में। डिग्गी कलांजी का मेला बढ़ता है जयपुर में। तेजाजी का मेला बढ़ता है परबसर नागौर में। राजस्थान के पंचपीर कौन है? पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारिया गोगाजी मेहा। तो मारवाड़ के पंचपीर हैं पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारिया गोगाजी मेहा। गोगाजी चौहान शासक थे गोगाजी, और गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। किनके? गोगाजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोगाजी का मेला बढ़ता है भाद्रपद की कृष्ण नवमी को बढ़ता है। गोगा नवमी के रूप में बनाया जाता है। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में इनका मेला बढ़ता है। तेजाजी गौधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी तेजा जी ने। तेजा जी का मेला बढ़ता है परबसर नागौर में। इनका पशु मेला बढ़ता है। और तेजा जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। पाबूजी राठौड़ ऊँटों के देवता हैं पाबूजी। इनका मुख्य स्थान है कोलूमंड फलौदी जोधपुर। फड़ चित्रण में पाबूजी के जीवन का चरित्र दिखाया गया है।
रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख अवतारी पुरुष थे। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी इनको रामसा पीर मानता है। तो रामदेव जी को मुस्लिम समाज क्या मानता है? रामसा पीर। भाद्रपद में इनका मेला बढ़ता है। इनके अतिरिक्त मल्लीनाथ जी भी हैं, देवनारायण जी भी हैं, हड़बू जी भी लोक देवता माने जाते हैं। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की गांव मेड़ता में हुआ था। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात वैधव्य दुख झेलना पड़ा। संसार से विरक्त हो गई थी। दादू दयाल जी। दादू दयाल जी ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी और दादू दयाल जी ने 1603 में नारायणा गांव में देह त्याग कर दिया था। जाम्बो जी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जाम्बो जी। जाम्बो जी का जन्म विक्रम संवत 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ था। जाम्बो जी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बो जी। विष्णुई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा और जीवों की हत्या के विरोध में प्रयासरत है। जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म हुआ था कतिलियासर गांव बीकानेर में। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। श्रद्धानाथ जी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के संत श्रद्धानाथ जी स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। अपरिग्रह, समता, चरित्र निर्माण की शिक्षा दी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण कराया। सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। उनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। यह आश्रम का आदर्श वाक्य है। हस्तकला। काष्ठ कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला से लकड़ी के विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेबान, कावड़, रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने तथा कठपुतली के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना गांव डूंगरपुर में लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना गांव डूंगरपुर और लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतली के लिए उदयपुर। शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। शेखावाटी और बीकानेर फर्नीचर के लिए, लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना गांव डूंगरपुर। संगमरमर। राजस्थान का संगमरमर प्रथम स्थान है। टेराकोटा मिट्टी से बनी मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार करना टेराकोटा कहलाता है। मिट्टी से बनी मूर्तियाँ, सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार करना टेराकोटा कहलाता है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है मौलाना गांव राजसमंद। अलवर व बाड़मेर भी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी चीनी के मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पॉटरी कहते हैं। ब्लू पॉटरी क्या होती है? चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के ब्लू पॉटरी के नाम से जान को ब्लू पॉटरी कहते हैं। ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है जयपुर की। ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है कोटा की। सुनहरी पॉटरी प्रसिद्ध है लाका काम प्रसिद्ध है जयपुर और जोधपुर का। लाके काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उससे विभिन्न
प्रकार की चीज़ तैयार की जाती हैं। कांच में मोती भी उगाए जाते हैं। आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना ही थेवा कला कहलाता है। प्रतापगढ़ की जनजातियां पीतल और चांदी के आभूषणों के लिए विख्यात हैं। प्रतापगढ़ की जनजातियां। कपड़े की छपाई बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, पाली, बस ये प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? कपड़े की छपाई के लिए। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, पाली, बस्सी। पेच वर्क कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों को सिल लिया जाता है, उसे पेचवर्क कहते हैं। पेचवर्क प्रसिद्ध है शेखावटी का। अगर आपको हमारा ये अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं।